वेलकम टू प्लैनेट प्रोब, जो आपको देता है नए नए विषयों पर जानकारी व ताज़ा समाचार। आज हम आपको सावधान करने जा रहे हैं एक नए दुश्मन से जो चेहरा बदल कर आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नए वायरस H3N2 की। जहां कोरोना की जंग खत्म हो चुकी है, वहीं एक नया खतरा इंसान पर मंडरा रहा है। खतरा है एक नए वायरस से, जिसे कोरोना का छोटा भाई मिनी कोरोना कहा जा रहा है। जहां हम कोरोना से जंग जीत चुके हैं, वहां इससे हुए नुकसान को भी भूल नहीं सकते, और उस पर नए वायरस H3N2 की एंट्री। दबे पांव आकर यह चालाक वायरस शहर दर शहर को अपनी चपेट में लिए जा रहा है। जहां जनवरी में इसके 1245 केसेस आए थे, वहीं फरवरी में यह संख्या 1307 तक पहुंच गई और 9 मार्च तक इसकी संख्या 3035 तक पहुंच चुकी है। अस्पतालों में H3N2 वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और इसकी फैलने की गति कोरोना से भी तेज है। H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा या फ्लू की श्रेणी में आता है। इसके शुरुआती लक्षण बिल्कुल कोरोना जैसे हैं, जैसे खांसी, सांस लेने में दिक्कत व कई बार ऑक्सीजन की कमी। कुछ मरीजों में निमोनिया जैसे हालात बन रहे हैं। 3 से 5 दिन का बुखार, साथ में नाक बहना, तेज खांसी, गले का दर्द आदि। शरीर में कमजोरी के साथ ठंड व उल्टी दस्त की शिकायत भी होती है। जहां यह पहले 4 से 5 दिन में ठीक हो रहा था, अब यह कम से कम 7 से 8 दिन का समय ले रहा है। घर में यदि कोई एक इस वायरस की चपेट में आता है, तो धीरे धीरे सब इसकी चपेट में आते जाते हैं, और खास तौर पर बुजुर्ग व बच्चे इसकी चपेट में जल्दी आते हैं। कम इम्यूनिटी के लोगों पर भी इसका खतरा ज्यादा है। खांसी की ज्यादा हालात बिगड़ने पर ऑक्सीजन व आईसीयू की नौबत भी आ रही है। H3N2 के वायरस से बचाने के लिए किडनी, हार्ट, अस्थमा आदि जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को खांसी में सावधानी की जरूरत है। क्योंकि यह रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो इसलिए यह ड्रॉपलेट से फैलता है। कोविड में इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 हफ्ते का रहता था, जबकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन का है। कोरोना का वायरस इसलिए शक्तिशाली बन गया क्योंकि इसके लगातार नए नए वेरिएंट आते गए, जबकि H3N2 के साथ भी ऐसा होगा तो इस पर अभी सस्पेंस बाकी है। जब किसी वायरस का वैक्सीन आता है तो उसका वह नया रूप धारण कर चुका होता है, इसलिए इसके वैक्सीनेशन में दिक्कत आती है। लेकिन अगर इसे हराना है तो इसलिए इसकी प्रकृति समझना भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम अभी कोरोना से उभरे हैं, इसलिए इसके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते होने पर हम इससे अधिक घबरा रहे हैं। वह घबराहट के मारे हम घर पर ही अपने डॉक्टर खुद बन बैठते हैं। एंटीबायोटिक्स अपने आप से लेना शुरू कर देते हैं, जबकि इसका इलाज एंटीबायोटिक्स नहीं है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, पर यह एक वायरस है। कोविड H3N2 पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। दूसरा, एंटीबायोटिक्स लेने से जो बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इसके लेने से नष्ट हो जाते हैं और रेजिस्टेंस पावर को कम करते हैं। H3N2 वायरस अभी तक ज्यादा जानलेवा नहीं है। 1968 में इस वायरस की खोज हो गई थी और इससे रिलेटेड बहुत अधिक मेडिसिन भी आ चुकी हैं, लेकिन चूंकि यह अपना रूप बदलता रहता है, इसलिए इसका वैक्सीन काम नहीं करता है। इससे बचाव के लिए सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल ना करें। साथ ही जब पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, मास्क, सैनिटाइजर्स आदि का उपयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना से निपटने के बाद इस वायरस को हमें अभी यही रोकना होगा, ताकि यह हमारे ऊपर हावी ना हो सके। इससे डरने की नहीं, बल्कि सावधानी की जरूरत है। आशा करते हैं प्लैनेट प्रोब के इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ हुआ होगा। प्लैनेट प्रोब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इस जानकारी को लाइक, कमेंट व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।